अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो है जी सबा अहमद व्लॉग्स वालों पर और उनकी जो एक नया जो कंटेंट है, जो कि एक नई शादी है अहमद साहब की दूसरी शादी पर। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी बात तो करने का जब कोई फ़ायदा ही हासिल नहीं होगा तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन अब सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर जो है मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। और वैसे तो सच जो है वो सबको पता है कि ये अहमद ने एक क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट कह लें, एक स्क्रिप्टेड कह लें, एक मतलब एक एग्रीमेंट किया है किसी फैमिली के साथ और वहाँ से उनकी लड़की को उठाया है दुल्हन बना के वो मतलब कि 2-4 फैमिलियाँ अपने साथ उसने मिलाई, क्योंकि स्क्रिप्टेड था। तो जिसको उसने शाउट आउट देना था अपने बहन भाइयों में से उनको साथ मिलाया, जो दोस्त थे उसके साथ जिनको उसने शाउट आउट देना था, जिनके लिए वो था कि भाई इनके भी व्यूज़ अच्छे आ जाएं मेरी इस नए कंटेंट के वजह से। तो उनको उसने साथ मिलाया और कोई धकिया नुसी पुराना सा सड़ा हुआ बुसीदा सा बक्से पेटी में से अपना वो निकाला, शेरवानी निकाली और कुल्ला निकाला और नहायत ही घटिया तरीके का से तैयारी करके अपनी बीवी को भी क्या कहते हैं सबा को भी तैयार किया, उसको भी दुल्हन बनाया और एक बारात तैयार कर ली। और वो बारात जो है वो लेके एक घर में पहुंच गए, ठीक है, जिसको वो कहते हैं कि ये सिटी है, सिटी में लेके पहुंच गए। लेकिन उसकी घर की जो कंडीशन थी जहाँ पे ये गए हैं वहाँ पे लग तो नहीं रहा था कि कोई इंसानुमा मखलूक रहती है। बहरहाल फिर वो वहाँ से उस दुल्हन, जिसको कहते हैं दुल्हन, जिसके ना कान में बाली, ना गले में कोई जेवर, ना हाथों में कोई चूड़ियाँ, ना कोई रिंग, कुछ भी नहीं, बस लाल सूट पहना के तो उसको गाड़ी में बिठाया और वो उसको ले आए, ठीक है। फिर वो साथ जो टोला गया था, जो शाउट आउट लेने के चक्कर में जो बेगैरत बने हुए हैं, पूरे के पूरे झूठ में मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इन लोगों ने तो रोज़ाना झूठा ही कंटेंट बनाना होता है और इसी कंटेंट की वजह से ही इनके 4 व्यूज़ आते हैं। वो व्यूज़ भी ना आए तो फिर इन बेचारों की रोटी पानी नहीं चलती, चूल्हे बंद होते हैं। तो मजबूरन इन लोगों को अपनी ज़बानों पे ताले लगा के रखने होते हैं, क्योंकि अगर आज एक झूठा कंटेंट चला रहा है मुखलिस तो दूसरा जो है वो कल चलाएगा, ठीक है, फिर तीसरा दूसरे कुछ मतलब मुख्तलिफ दिनों में इनकी सीरीज़ चलती है, कभी मुखलिस की, कभी मयूद्दीन की, कभी इनका वो जो बहनोई है उसकी, वो इल्ताफ़ बलोच की, कभी सबा के अब्बा की, और कभी इनके जो दोस्त हैं जो इनके साथ शादी में शरीक थे उनके मुंह पे सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है। और नहायत ही वो बेशर्म इंसान है जिसने उसने भी बेगैरती के सारे लेवल जो है ना वो पार किए हुए हैं। उसका नाम नहीं मेरे माइंड में अब आ रहा। तो वो बड़ा हमदर्द बनता है सबा का, वो बड़ा सबा के हाथ सर पे रख रख के उसको तसल्लियाँ दे रहा था। झूठा मकार इंसान, दाढ़ी की शर्म मया कर लेते। वो ऐसा शख्स है कि उसने भी ब्याह रचाया अहमद और सबा के कहने पर। वो भी एक कंटेंट चला था, अगर आपको याद हो तो, उसने भी ब्याह रचाया था अपनी बीवी से और ब्याह रचा के अपनी बीवी का फेस रिवील किया था उस बेशरम इंसान ने, व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए। जैसे आजकल फातिमा और इसी तरह यूके की आजकल यूट्यूबर जो हैं अपनी बेटियों के बाय उतार रही हैं, हिजाब उतार रही हैं पैसों के लिए। उनको तो चलो कोई फ़ायदा हुआ ना, उन्होंने हिजाब उतारा तो चलो उनको कोई फ़ायदा हुआ, दुनियावी फ़ायदा ही सही हुआ तो सही ना। लेकिन उसको जिसने वो सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है, मेरा नाम नहीं आ रहा उसका मेरे माइंड में, उसने अपनी बीवी को बेपर्दा किया, अपनी बीवी का फेस रिवील किया। लेकिन क्योंकि कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ तो बेगैरत इंसान ने फिर से बीवी का जो है ना वो नकाब लगा दिया। अब फिर वो क्या कहती हैं कि मास्क पहन के आती है और वो भी बड़ी हमदर्द बनती है सबा की, और वो भी इस झूठ में मुकम्मल तौर पर इनके साथ वो शामिल है। तो तुम लोगों को शर्म हया नहीं आती, ख़ुद को मुसलमान कहते हो बेशरम लोगों। अब जी ये रेंटेड जो वाइफ लाई गई है, ये ज़ाहिर बात है कि एग्रीमेंट हुआ है और ये टिकटॉकर है और ये कोई आम टिकटॉकर नहीं है, ये अच्छी खासी बेशरम किस्म की टिकटॉकर है जो कि गंदी किस्म की टिकटॉक्स बनाती हैं। यहाँ पे गाने वाने मैं चला नहीं सकती, नहीं तो मैं आपको दिखाती। वो बहुत सारी मेरी बहनों ने उसकी वीडियोस भी शेयर की हैं अपने चैनल से।
तो उसको जो है ना सफ़िया का नाम दिया गया कि ये नाम सफ़िया है, और फेक जो है निकाहनामा जो कि मेरे ख्याल में सबा की बहन का है वो शो करवा के तो इसको बनाया गया है अहमद की बीवी। तो इसको ये लाए हैं अपने घर में, और ये ऐसी बीवी है जो घर में आई है तो आने के थोड़ी देर बाद ही गायब हो गई है, दूसरे दिन फिर वो नहीं आई, फिर आई है, फिर आई है, तो फिर नए ड्रामे, तो फिर नई चक्कर, तो फिर तो तमाशा मतलब एक इन्होंने लगा रखा है। और इसमें कसूर किसका है? अब ये नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि पहले हम मतलब कि जो फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता था कि भाई लोग अपनी बीवियों को चेंज करते हैं या अपनी बीवियों को दूसरों को दे देते हैं रेंट पे, मतलब इस तरह की कुछ ऐसे मूवीज़ भी बनती थी कि भाई अम्मा अब्बा को खुश करने के लिए जो है वो थोड़े दिनों के लिए एक बीवी बना ली कि अम्मा अब्बा हमारी शादी ना करे, और कह दें कि भाई हमने तो पहले ही शादी की हुई, और इस तरह एक ही कमरे में वो रहना, और फिर वो क्या कि उसको कहना कि भाई ये लो इतने इतने आपको हम पैसे देते हैं, इस तरह करके कुछ। तो ये क्योंकि इंडियन फिल्मों का शदाई है, ये इंडियन फिल्में देख देख के इसके माइंड में इस तरह के खुराफाती जो है, सॉरी मैं अपने इंडियन बहन भाइयों को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही यहाँ पे, मतलब फ़िल्म ड्रामा तो वही होता है ना, वो तो होता ही ड्रामा है, वो चाहे पाकिस्तान का हो या चाहे इंडिया का हो। तो इस तरह के पाकिस्तान में भी ड्रामे कई चले हैं, तो ये फिर ड्रामा फिल्म का जो शदाई है, ठीक है, इसने वो फिल्में ड्रामे देख के इसके माइंड में स्क्रिप्ट जो हैं वो आते हैं, और ये फिर आइडियाज़ जो नए नए लेके आता है। तो अब सारा टब्बर जो इसकी ग़ुलामी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि भाई चंद व्यूज़ के लिए, कि भाई हम इसके प्लान में शामिल हो जाते हैं, हमें भी शाउट आउट मिल जाएगा, हमें भी वीडियोज़ बनाने को मिल जाएगी। और हर क्या कहते हैं, जब भी ये सीरीज़ चलाता है ना ड्रामे की, स्क्रिप्टेड व्लॉग्स की, मतलब एक हफ़्ते की, एक महीने की, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स को शाउट आउट मिलता है। जैसे अभी ये मुखलिस का बेटा गुम हुआ था, तो उसमें बहुत सारे चैनल्स को इसने शाउट आउट दिया, कभी किसी के घर जाके छापा मारा, वो सारे के सारे यूट्यूबर्स थे, सब के सब यूट्यूबर्स थे, तो सबके साथ वीडियोस बनाई, उनका भी फ़ायदा हो गया, झूठ में शामिल हो गए वो भी अपने फ़ायदे के लिए। तो अब फिर ये रेंटेड एक खातून आई है जो मेरे ख्याल में तो टिकटॉकर तो ये है, और इसके बच्चे भी हैं, इसके घर में बच्चे भी हैं, तो इसी के ही होंगे, ज़ाहिर बात है। और मैंने तो ये सुना है कि ये इसका शोहर भी है, और उसने इसके साथ मुआहदा किया है पैसों के लिए कि भाई तुम्हारी बीवी बन के ये तुम्हारे साथ आती रहेगी वीडियो में, और तुमने जितना अरसा ये कंटेंट चलाना है तुम चलाते रहो, और हमें इस तरह पे करते रहो। तो वही सितारा यासीन जिस तरह पे करती है कौसर के माँ बाप को, पता नहीं वो शादी है नहीं है, लेकिन वो ये है कि सेकंड वाइफ बनी हुई है, और घर वाले क्यों खामोश हैं, इतना टॉर्चर किया जाता है कौसर को सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सैलरीज हैं, उनको पे किया जाता है कि भाई आपने खामोश रहना है, किसी ने एक्शन नहीं लेना, किसी ने भी कुछ जो है ना ज़बान नहीं खोलनी, चाहे कौसर को जितना मर्जी सितारा जो है ना वो बुरा भला कहती रहे, और जितना मर्जी कोई आके नीचे कमेंट्स में उसको गालियाँ देता रहे। तो इस तरह के ये स्क्रिप्टेड जो हैं कंटेंट चलाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये मतलब अच्छी औरत नहीं है, और ना ही कोई वो दूध का धुला है, वो भी बेगैरत इंसान है, ये भी मतलब बेगैरत मर्द की ख़ानदान, मतलब बेगैरत मर्द होंगे ना इसके घर वाले, इसका बाप शोर भाई, जो इन्होंने अपनी बेटी रेंट पे दे दी है, तो गैरत तो उनमें है ही नहीं, वो वैसे भी टिकटॉकर है, तो टिकटॉकर्स का तो आपको पता ही है। तो वो अब आ गई है जी, वक्तन फ़वक्तन वो इसकी वीडियो में आती है, और आप सब जानते हैं कि ये झूठ है, आप सब जानते हैं कि ये बंदा जो है एक नंबर नहीं है, ये 2 नंबर बंदा है, और इसकी हर वीडियो में झूठ होते हैं, और इसका हर कंटेंट जो है वो स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन देखना है आपने भी चस्के लेने के लिए देखना है। तो अब हम रिएक्शन वाले कब तक इनको एक्सपोज करते रहेंगे? हम इनको एक्सपोज करते हैं, इनकी रियलिटी बताते हैं, लेकिन फ़ायदा उस टाइम होगा जब आप इन लोगों के चैनल्स को अनफॉलो करोगे, जब आप इनको छठी का दूध आप इनको याद दिला सकते हैं। आप इनके चैनल्स पे मत जाएं, इनकी वीडियोस मत देखें बेहुदा किस्म का, और इस्लाम के जो ख़िलाफ़ कंटेंट है उसकी मजम्मत करें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं उसके। और हम लोग जो आए रोज़ आपको बताते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो दिल दुख इन चीज़ों को देख के दिल दुखता है ना, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे दुखता है कि ये हराम काम करके फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, और ये कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा हम पे करम है, हमें अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है। जैसे अहमद कहता है
कि अल्लाह ने हमें बड़ा नवाजा है, हमारे पास घर भी हैं, हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं, और मैं तो जो ज़िना को मैं प्रमोट, अब देखें उसकी शातिर दिमागी, हाजिर दिमागी कि वो कितना तेज़ है। वो कहते हैं कि मैं ज़िना की तरफ भी जा सकता था, लेकिन मैं निकाह की तरफ गया हूँ, मैंने निकाह को प्रमोट किया, मैंने ज़िना को नहीं प्रमोट। इतना बेगैरत बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा हो ना, जितना मैं कहती हूँ ये बेगैरत है। तो ये इस तरह की कहानियाँ सुनाता है, और इसके मैं कहती हूँ इसके ऊपर तो मतलब मेरा, मैं क्या कहूँ अब, लेकिन मुझे गुस्सा इस चीज़ का आता है कि हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं वो दिन रात इस टॉपिक पे वीडियोस बना रही हैं, आपको बता रही हैं इनकी रियलिटी, लेकिन आप लोगों ने इनकी चैनल्स पे चस्के लेने जाना होता है। इनको कौन रोक सकता है, इनको कौन जो है यहाँ पे स्टॉप कर सकता है, वो आप हैं। ये इस्लाम के मुनाफी कंटेंट बनाते हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, निकाह का मजाक उड़ा रहे हैं। और अब औरतें बिकेंगी, अब औरतों के जो है ना वो भाव लगेंगे, और ख़रीद कर लोग अपनी बीवियां बनाएंगे, और शादीशुदा औरतें जो हैं वो ये दिखाएंगी कि हमने निकाह किया, मतलब कि निकाह पे निकाह। एक शोर घर बैठा है और उसने पैसे लेके आगे उसको बेच दिया है कि जाओ तुम उनकी वीडियोज़ में उनके साथ आओ और इस तरह मुझे पैसे मिले। नहायत ही घटिया और बेहुदा। अब ये एक आया है, अब इस तरह के फिर और कई आएंगे। मतलब एक ट्रेंड जो है ना उसको सेट करता है, दूसरे उसको फॉलो करते हैं। तो खुदा का वास्ता है, आप लोग अगर आप इनकी वीडियो देखते हैं तो एक तो आप इनकी वीडियो देखें ही मत, और अगर देखते हैं तो इनको एहसास दिलाएं और थोड़ी मुख्तसर वीडियो देखें। आधे आधे की घंटे की वीडियो आप इन लोगों की सिर्फ चस्के लेने के लिए देख लेते हैं, एंजॉयमेंट के लिए देख लेते हैं, और आप लोग ये नहीं सोचते कि ये कितना इस्लाम के अगेंस्ट इनका कंटेंट है, और आप भी इनके गुनाह में बराबर के शरीक हो रहे हैं इनको व्यूज़ देकर, इनको देखकर। तो बात तो तब है ना कि आप इनके ख़िलाफ़ हैं तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लें। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।